नेक्स्ट जो हमने आज स्टार्ट करना है दैट इज दी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में दैट आज कंडेंस्ड 5 and 6 membered heterocyclic compounds. So basically जो हमने पढ़ने हैं दैट आर इंडोल, क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन. ये मैंने आपको जब नॉमेनक्लेचर कराई थी तब भी बताए थे इनके स्ट्रक्चर्स. अगेन आई एम राइटिंग. इंडोल का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बेंजीन रिंग के साथ एक 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें हेट्रो एटम होता है दैट इज पायरोल. कह सकते हो पायरोल क्या होती है, इसमें फ्यूज्ड होती है. इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज इंडोल. क्विनोलिन क्या होता है, जिसमें आपके पास एक बेंजीन रिंग के साथ जो पिरिडीन है वो क्या होती है, फ्यूज होती है. नेक्स्ट आइसोक्विनिल में क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो नाइट्रोजन एटम है वो इस पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन से मूव कर जाती है सेकंड पोजीशन पे. सो अगर हम नंबरिंग करें तो यहाँ पर नंबरिंग होती है 1 2 3 देन 4 5 6 एंड 7. इस केस में जो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर नंबरिंग में डिफरेंस होता है. यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट होती है यहीं से, नाइट्रोजन से स्टार्ट नहीं हम करते. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. दैट मीन्स ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर हैं जिसमें सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है. नेक्स्ट सो आपके पास ये लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग के साथ ही 5 या 6 मेंबर रिंग क्या होती है, फ्यूज्ड होती है. और जो यहाँ पर फ्यूजन होता है रिंग में वो कहाँ होता है, बेंजीन के रिस्पेक्ट में सेकंड और थर्ड पोजीशन. क्योंकि बेंजीन में अगर हम करते हैं नेमिंग तो इट इज 1 2 3. तो ये जो फ्यूजन है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है नेक्स्ट में उनकी है एट द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन. सो इस जो आपके पास इंडोल होता है उसको हम बेंजो पायरोल भी बोलते हैं. इट इज बेंजो पायरोल ऑल्सो. इसको बेंजोपायरोल भी बोलते हैं क्योंकि ये आपके पास जो ग्रुप था वो था पायरोल ग्रुप. और ये बेंजीन, यहाँ पर पिरिडीन और यहाँ पर ये है आइसो. अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट करना है फर्स्ट फ्यूज्ड कंपाउंड दैट इज इंडोल, ऑल्सो नोन बाय द नेम बेंजोपायरोल. सो आपके पास है ये. अगेन अगर मैं इसको राइट करूं इट विल बी रिटन इन दिस वे. सो अब हम पढ़ते हैं कि जो आपके पास इंडोल है वो क्या है. सो जो इंडोल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन कोलतार, जैस्मीन फ्लावर्स एंड ऑर्गेनिक ब्लॉसम्स, सॉरी ऑरेंज ब्लॉसम्स. और ये पेरेंट सब्सटेंस होता है, इट्स अ पेरेंट सब्सटेंस of dye indication. अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडोल. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडोल, दैट हाउ कैन वी प्रिपेयर द इंडोल फ्रॉम डिफरेंट मेथड एंड ऑल्सो इट्स डेरिवेटिव. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स. जिसमें आपके पास पोजीशंस क्या होंगी, पोजीशन जो सेकंड थर्ड पोजीशन है उसके अंदर क्या होगा, ग्रुप अटैच होता है. मोस्टली इस केस में जो ग्रुप अटैच होता है वो थर्ड पोजीशन पे होता है. अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो है दैट इज रेसर्ट इंडोल सिंथेसिस. इसमें क्या होता है, इस सिंथेसिस में जो ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन है वो रिएक्ट करती है डाई इथाइल ऑक्सलेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम इथोक्साइड. सो फर्स्टली ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन CH3NO2. दिस इज ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन. इट विल रिएक्ट विद डाई इथाइल एसीटेट C2H5 C double bond O C2H5. This is diethyl oxalate. On reaction in presence of a strong base like sodium ethoxide, what we get orthonitrophenyl pyruvic acid. इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अगेन इस टाइप से. सो CH2 C double bond O C
OOC2H5 और यहाँ पर आ जाता है NO2 ग्रुप. नेक्स्ट दिस इज व्हाट्स इट्स नेम, इट इज ऑर्थो नाइट्रो फिनाइल पायरुविक एस्टर. एंड नेक्स्ट में अपॉन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिटिक एसिड वी गेट द ऑर्थो अमीनो फिनाइल पायरुविक एसिड. CH2 C double bond O OH then NH2 and upon यहाँ पर क्या होगा, there is a removal of water from this molecule to form the acid derivative of indole NHCOOH, and in the next step there is a decarboxylation upon heating, so carbon dioxide released and we get the indole and so this is indole from the orthonitrotoluene and diethyl oxalate. Next है that is the naming reaction, again important reaction है, that is Fischer indole synthesis. Fischer indole सिंथेसिस. इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सिंथेसिस ऑफ द इंडोल और उसके डेरिवेटिव की, जिसमें जो फिनाइल हाइड्रोजोन होता है वो रिएक्ट करता है किसी एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, एंड देन वी गेट द रिजल्टिंग इंडोल डेरिवेटिव. सो यहाँ पर लाइक वी हैव एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C CH3 this is acetone phenyl hydrazone on reaction with zinc chloride और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड हो जाए या बोरोन ट्राइफ्लोराइड हो जाए तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं सेकेंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड, या यूज कर सकते हैं PPA मीन्स पॉलीफॉस्फोरिक acid. What we get the derivative of pyrrole CH3. तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसका मैकेनिज्म. सो मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले जो एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन था NHN डबल बॉन्ड C CH3, ये क्या करेगा, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, टोटोमेरिज्म. एंड व्हाट वी गेट, वी हैव NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH3, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड. यहाँ पर क्या है, जिसकी एक ग्रुप की जो हाइड्रोजन है वो मूव कर जाएगी ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, जिसको मैं शो करती हूँ यहाँ पर CH2 और H, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगी और ये मूव करेगा इस पे. सो नेक्स्ट में क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर जो आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन है. देन व्हाट वी गेट NH प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH2. नेक्स्ट केस में क्या है, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन सेंटर एंड द ब्रेकेज ऑफ दिस डबल बॉन्ड टू फॉर्म डबल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड. सो व्हाट वी गेट यहाँ पर हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड CH3 NH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाता है NH ग्रुप. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो कार्बन सेंटर है इसके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, वो क्या करेगी, वो इस स्टेप से क्या करेगी, रीअरेंजमेंट शो करेगी टू फॉर्म, मींस इसमें एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, दोबारा गेन हो रही है. देन यहाँ पर आएगा NH2 विद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन CH2 C CH3 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव. अच्छा यहाँ पर NH2 पॉजिटिव था क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो रहा था, ब्रेक हो गया था,
सो NH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जब फर्स्ट लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन की, ये अटैक करेंगे इस कार्बन सेंटर पे एंड देन यहाँ पर ये बॉन्ड मूव करेगा और दी नाइट्रोजन, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिस्पर्सन हो रही है यहाँ पे CH2 देन CH3 NH2 एंड यहाँ पर है नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज 2 हाइड्रोजन एंड यहाँ पर ये अटैचमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो CH2 है इसकी क्या होगी, एक हाइड्रोजन अगेन क्या करेगी, रीअरेंजमेंट शो करेगी टू रिमूव द अमोनिया। यहाँ पर देयर इज अ रिमूवल ऑफ अमोनिया, इट विल हैव CH and we get CH double bond C CH3 NH पॉजिटिव चार्ज दिस। अगेन यहाँ पर क्या है, ये भी एक हाइड्राइड आयन यहाँ से एक प्रोटॉन यहाँ पर क्या होगा, रिमूव होगा ताकि इसके ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाए। इसको मैं अगेन इस टाइप से लिख सकती हूँ NH, यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ पर था डबल बॉन्ड। सो ये आपके पास बन गया 2 मिथाइल इंडोल। सो ये मैकेनिज्म है फॉर द फिशर इंडोल सिंथेसिस का। नेक्स्ट है दैट इज थर्ड मेडुलंग सिंथेसिस। मेडुलंग सिंथेसिस जिसमें क्या होती है, इट इन्वॉल्व द साइक्लोडिहाइड्रेशन, साइक्लोडिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्थो एसाइल अमीडोटोलुइन by reaction with a strong base. So ऑर्थो एसाइल जो आपके पास ग्रुप है, ऑर्थो एसाइल अमीडोटोलुइन, दिस इज दिस CH3 NHC डबल बॉन्ड OR। स्ट्रॉन्ग बेस जो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है दैट इज टर्शरी पोटाशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड या सोडामाइड भी यूज कर सकते हैं। थ्राइस टर्शरी है CO नेगेटिव K पॉजिटिव, रिमूवल होगी वाटर की एंड वी गेट दी इंडोल डेरिवेटिव, जिसमें जो आपके पास ग्रुप आया है वो सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच हो गया। दिस इज 2 एल्काइल इंडोल, ये है 2 एल्काइल इंडोल। अब यहाँ पर क्या है, जो ऑर्थो फॉर्मल अमीडोटोलुइन है वो यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं अगर हमें क्या बनाना है, प्योर इंडोल बनाना है, क्योंकि ये तो इसका डेरिवेटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें सिर्फ इंडोल प्रिपेयर करना है, उसका डेरिवेटिव नहीं करना, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं ऑर्थो फॉर्मिडोटोलुइन NHC डबल बॉन्ड OH, मतलब ये R ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं H से, ऑर्थो फॉर्मिडोटोलुइन। सो अपॉन रिएक्शन विद अ बेस सोडामाइड लाइक हम यूज करते हैं, या यहाँ पर पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, इट विल फॉर्म द इंडोल NH इंडोल। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज फोर्थ बिशलर सिंथेसिस। बिशलर सिंथेसिस जिसमें आपके पास रिएक्शन होती है एनिलीन की विद फिनाइल ब्रोमाइड। दिस इज एनिलीन, दिस एनिलीन ऑन रिएक्शन विद फिनाइल ब्रोमाइड Br CH2 C double bond O, it is the phenyl group. This is phenacyl bromide and what we get, NHCH2 C double bond O, यहाँ पर फिनाइल, और यहाँ पर क्या होती है, रिमूवल हो जाती है किसकी, HBr की, -HBr, एक हाइड्रोजन यहाँ से और ब्रोमीन ग्रुप HBr की फॉर्म में रिलीज होती है और ज्वाइनिंग हो जाती है इसके थ्रू। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में अपॉन हीटिंग देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर एंड व्हाट वी गेट द 2 फिनाइल इंडोल NH and here the phenyl group. This is 2 phenyl indole. So ये क्या है, सिंथेसिस दैट इज द बिशलर सिंथेसिस ऑफ
इंडोल। तो यहाँ पर क्या बनता है, ये प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं, जब हीट हम करते हैं तो यहाँ पर वाटर की वजह से दैट इज साइक्लो डिहाइड्रेशन, साइक्लो डिहाइड्रेशन। सो ये हमारे पास थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडोल। थैंक यू।